मैडम सर्जन। जी हाँ, ये नाम खूब चर्चा में। किसका नाम है, क्यों चर्चा में और दिल्ली ब्लास्ट से क्यों जुड़ा हुआ है, इस पर आज हम बात करेंगे। मैडम सर्जन नाम है डॉक्टर शाहीन सईदी। ये वो महिला हैं जिनको गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से। शाहीन सईदी पर कई गंभीर आरोप हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हुई, उसके तार शाहीन से जुड़े। शाहीन लखनऊ की रहने वाली हैं, लखनऊ से पढ़ी, कानपुर में उनकी शादी हुई और उसके बाद फरीदाबाद से वो गिरफ्तार कर ली गई। शाहीन को लेकर कई सारे मामले धीरे धीरे सामने उभर कर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक नई कहानी उभर कर सामने आई है। दरअसल जब शादी के बाद कानपुर में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी शाहीन, तो वो वहाँ से निकलकर चली गई। अचानक से गायब हो गई, अपने पति को छोड़ा गायब हो गई। कहा यह गया कि दुबई गई। सूत्रों की माने तो वो उसके पास 3 पासपोर्ट थे और एक पासपोर्ट पर वो कभी थाईलैंड गई और हर बार उसने नाम बदला। ऐसे ही एक पासपोर्ट में उसने अपना नाम बदल के दुबई गई। आरोप यह है कि वहीं उसकी मुलाकात जैसे मोहम्मद के लोगों से हुई और वहां से वो पाकिस्तान गई, जहां पर उसने ट्रेनिंग ली। शाहीन को लोग वहां पर मैडम सर्जन के नाम से बुलाया करते थे और कहा जा रहा है कि D6 जो एक प्लान है जिसके तहत दिल्ली में ब्लास्ट किया गया, कहा गया D6 यानी कि 6 दिसंबर को 6 शहरों में ब्लास्ट, और ये वही दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, या कहिए बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसको लेकर ही प्लान था। दरअसल लोग बताते हैं कि शाहीन शुरू में पढ़ने लिखने में ठीक थी और वो शुरुआत में मॉडर्न विचारों की थी, यानी कि प्रगतिशील सोच की थी। यहाँ तक कि बुर्के का विरोध करती थी। खुद उसके पति ने इस बात को यूपी तक के बातचीत में बताया कि वो बुर्के को लेकर बहुत ही असहज रहती थी और कहती थी कि बुर्का जो है वो नहीं पहनना चाहिए। मतलब 2012 के बाद से मेरा कोई रिलेशन। सर ये तलाक कब हुआ? 2012 उसके बाद 13 में 2000 उसके बाद कभी मुलाकात भई? ना अच्छा, ये तलाक का आइडिया उनके दिमाग में आया कि आपकी ओर से, किसकी ओर से था? भाई तलाक का कोई, देखिए मेरी तरफ से तो कोई मेरे साइड से कुछ नहीं था जी, सबको पता है ये चीज। जी जी जी। और उनका मैंने बताया आपको कि उनका इरादा ये था कि भाई बाहर जाने का करके थोड़ा सा अभी अच्छे लिए लाइफ हो जाएगी। जी जी। उनको ऑफर्स भी मिल रहे थे। उन्होंने एक बार मेरे से जिक्र किया था इसका वो करना चाहती थी। ने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी उन्होंने, और यूरोपियन कंट्रीज में कहीं पे बहुत कई जगहों पे देखा था उन्होंने। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो एड वगैरह तो निकलते रहते हैं ना, तो उनके लिए मतलब प्रोफेसरशिप के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती थी उधर साइड से। सर ये वो क्या ज्यादा धन भीरुत प्रवृत्ति की थी या ऐसा कुछ उनका रुझान? हम लोग ऐसे नहीं थे। नहीं। अच्छा, उनके कै बच्चे? आज भी नहीं है। अच्छा, कै आप बच्चे? पता कर लीजिए, आज भी नहीं है हम लोग। आपके कै बच्चे हैं सर? मेरे 2 बच्चे थे उस वक्त। क्या नाम है सर? 2 बच्चे थे, छोटे थे बहुत। एक 7 साल का था, एक 4 साल का था, एक सरोज हयात नाम है। इसे बच्चे कहाँ आपके पास रह रहे हैं? हाँ मेरे पास बच्चे आप पर है। बच्चे ने कभी आप अम्मी के बारे में? ना कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बहुत छोटे बच्चे थे। सर ये जो आतंकवादी घटना उनका नाम आ गया है, आपने सुना जरूर होगा, पता होगा। अभी कल रात मैंने सुना। हाँ। 11 बजे रात। तो कैसा फील हो रहा है इस समय? मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल हूँ, आपके सामने बात भी कर रहा हूँ। जी जी। मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं, क्योंकि मेरा इमोशनल टच एकदम खत्म हो गया था। अच्छा, उनके आपके जो ससुराल वाले थे उनसे कभी कोई कभी कोई बात तलाक के पहले? ना कोई परिचय कभी नहीं, मतलब कोई संबंध नहीं रहा? तलाक के पहले तो नेचुरल सी बात है, आना जाना थोड़ा बहुत तो होता ही है। तलाक के बाद कोई कभी नहीं संबंध रहा? तलाक के बाद किसी से कोई रिलेशन नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसके विचारों में कट्टरता आती गई और इतनी कट्टरता आई कि वो अपने परिवार वालों से ये भी कहती नजर आई कि एक ही जिंदगी है, कौम के लिए देना है। और इतना ही नहीं, शाहीन जो है उसने अपने परिवार वालों को रेडिकलाइज किया। उसका भाई डॉक्टर परवेज, जो कि लखनऊ की यूनिवर्सिटी में कार्यरत था, ब्लास्ट के बाद भागने के फिराक में था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो भी इससे जुड़ा हुआ था। कहा गया कि 2015 से ही जैसे मोहम्मद से जुड़ गई थी शाहीन, और उसके बाद जब वो जुड़ी तो उसने अपने भाई को भी इससे जोड़ा। भाई और शाहीन दोनों मिलकर लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका ब्रेन वॉश करते थे और उन्हें जोड़ते थे। शाहीन का मुख्य काम ये था कि वो महिलाओं को जोड़ती थी और इस पूरे एक तरीके से कहिए कि जो एक स्लीपर पैच, एक तरीके से जो पूरा मॉड्यूल सामने आया है, उसमें शाहीन एक मुख्य किरदार के रूप में नजर आई है। दरअसल जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसी दिन फरीदाबाद से भारी विस्फोटक बरामद किए गए और इसमें डॉक्टर मुजम्मिल नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया। ये कश्मीर का रहने वाला था। मुजम्मिल के साथ शाहीन की दोस्ती थी और वहाँ से ये तार खुलते हुए लखनऊ आए, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से सहार होते हुए सारी जानकारी धीरे धीरे सामने आई।
इसके अलावा जो शाहीन के पिता हैं सैयद अहमद, उन पर भी अब एजेंसियों का शक हो गया, वो भी शक के दायरे में। उन एजेंसियों को लगता है कि दोनों बेटे बहुत, यानी बेटी और बेटे जो हैं वो काफ़ी महंगी पढ़ाई की, जबकि उनका अपना वेतन जो है बहुत सीमित था। शाहीन ने जब अपनी बेटी का एडमिशन MBBS के लिए कराया, तब उन्होंने उसमें अपना रोजगार कृषि लिखा था, और उसके बाद इतनी बड़ी फीस की रकम देने को लेकर भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि क्या उन्हें भी कहीं से फंडिंग मिल रही थी। जो पैसे मिले उमर की गाड़ी से, उसको भी इसी फंड से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल मैडम सर्जन जो है, उनके नेटवर्क को पुलिस तलाश रही है, ATS तलाश रही है, जांच एजेंसियां तलाश रही हैं कि आखिर कैसे लखनऊ में एक पढ़ी लिखी महिला धीरे धीरे एक बड़ा जाल खड़ी करती है और देश में बड़े आतंकी ब्लास्ट को अंजाम देती है। ये स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा और आशीष श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।